मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैथ्स की पिछली क्लास में हम कल जहाँ थे आज उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हमने दो तरीके के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो कल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा, उसके टोटल फैक्टरों की संख्या आपको निकालनी है कि उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने हैं, या टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो किस तरीके से आप निकालते हो। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल इसी को लेता हूँ, 240 से एक संख्या ली मैंने, और मैं आपसे पूछूं इसके टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको तरीका, ये सबसे सिंपल मेथड रहता है, ऐसे चेक कर करके इसका एक भी गुणनखंड है, दो भी है, तीन भी है, 4, 5, 6, 8, 10 और ये 12, 15, 20 जो भी है, ये सब इसके गुणनखंड हैं। लेकिन ऐसे हम भूल भी सकते हैं, कुछ छूट जाएंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो मैंने आपको कल जो तरीका बताया था ये बताया था, जैसे 240 यहाँ पे टोटल फैक्टर कितने निकले देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 2, 18, 2, 20। टोटल फैक्टरों की संख्या निकली 20। ठीक है, अब देखो 240 के फैक्टर निकालने हैं हमको। तो मैंने आपको कल बताया था, इससे ऐसी किसी भी संख्या में तोड़ दो जो आपका मन कर रहा है कि 240 मान के चलो मैंने तोड़ दिए 24 गुणा 10, 240 को मैंने तोड़ दिया 24 गुणा 10। तो मेरे भाई, इसको जब तक आप फैक्टर करते चलो इस संख्या के, जब तक इसके प्राइम फैक्टर ना हो जाए। तो देखो 24 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, मतलब और तोड़ते चलो जब तक ये टूटते चलें। इसको 8, 24 को क्या लिख सकते हो, 8 3 24, और 10 को क्या लिख सकते हो आप, 5 गुणा 2। आप और कोई फैक्टर हो रहा है तो उसे आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं 8 के करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 को यही तो लिखोगे, या 4 2 नहीं 8, फिर 4 को फिर तोड़ोगे, बात वही है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट पूरी तरह इसको तोड़ दिया। ठीक है, फिर जो ये लिखा है 3 अब टूटेगा नहीं, 5 अब टूटेगा नहीं, 2 अब टूटेगा नहीं। अब देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो मैंने आपको बताया था जितनी पावर है उसमें एक जोड़ के गुणा करते चलो। 4 जैसे 4 है तो इसे लिखो 5, ये 1 है तो इसे लिखोगे 2, ये 1 है तो इसे लिखोगे आप 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर टोटल आपको निकालने हैं तो किस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है, ये तो रहा कल का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब क्वेश्चन में अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 240 के ऐसे फैक्टर बताओ, 240 के ऐसे फैक्टर बताओ जो मेरे भाई 3 से भाग होते हो, जो मेरे भाई 3 से भाग होते हो। समझो इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। 240 के कितने फैक्टर हैं, टोटल 20, वो फैक्टर ये आपके सामने लिखे हैं। तो आपको 340 के इन फैक्टरों में से ऐसे फैक्टरों को छांटना है मेरे भाई जो 3 से भाग होते हों, या 3 का मल्टीपल हो, जो 3 के पाड़े में आते हों। तो यहाँ से जब आप देखोगे मेरे भाई 3 के फैक्टर, तो आप देखोगे 3 के पाड़े में कौन कौन से आएंगे मेरे भाई, एक 3 आएगा, 6 आएगा, और इनमें से कुछ आएगा नहीं, एक 12 आ जाएगा, एक 15 आ जाएगा, और यहाँ 24 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा, 240 भी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी निकलेगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल फैक्टरों की संख्या, ऐसे फैक्टरों की संख्या कितनी निकलेगी मेरे भाई जो 3 से भाग होते हो, ऐसे फैक्टरों की संख्या। एक बार और देख लो, जो 3 से भाग होते हैं। 3 से भाग 3 होगा, 6 होगा, इधर 12 होगा, 15 भी होगा, इनमें से कोई नहीं, 24 होगा, 30 होगा, 40 नहीं होगा, 48 होगा, 60 होगा, 120 होगा, 3 से 240 भी होगा भाग। ठीक है, तो टोटल फैक्टरों की संख्या निकली आपकी कितनी, 10। ठीक है, अब हम डायरेक्ट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस बात को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको करना पड़ेगा यहाँ तक। ठीक है, देखो 2 की पावर 4 आया था, 3 की पावर 1 आया था, 5 की पावर 1।
240 को जब आपने इनके प्राइम फैक्टर में तोड़ा, यानी कि जब तक इनके टुकड़े होते गए आपने किए, लास्ट में आके रिजल्ट बना आपका 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब यहाँ टोटल फैक्टर आप निकालोगे, टोटल फैक्टर तो एक एक जोड़ोगे इनमें और गुणा कर दोगे, ठीक है। अब आपसे पूछा सिर्फ ऐसे फैक्टर मेरे भाई जो 3 के गुणा में आते हों या 3 के पाड़े में आते हों या 3 से भाग होते हों या 3 के मल्टीपल हो, कुछ भी हो, तीनों चारों बातों का अर्थ सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो देखो हमको चाहिए 3 के मल्टीपल या 3 से कटने वाली संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 बाहर ले लेंगे। 3 की पावर 1 बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा मेरे भाई 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो मेरे भाई होगा क्या, अब देखो, अब हमको चाहिए था 3 की पावर 1, यानी कि 3 का मल्टीपल चाहिए था, तो जिसका मल्टीपल चाहिए इसमें से वो बाहर रख लो। यहाँ तक बनाने के बाद हमको जिसका मल्टीपल या वो चाहिए, इस संख्या से कटने वाली संख्या चाहिए, तो उस संख्या को इनमें से बाहर रख लो। 3 की पावर 1 का चाहिए, यानी कि 3 का चाहिए था, तो 3 की पावर 1 को रख लिया बाहर, अंदर क्या बचा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। 4 पावर है तो इसे लिखोगे 5, 1 पावर है तो इसे लिखोगे 2, और इसे सॉल्व करोगे, इससे अब मतलब नहीं है, ठीक है। 5 दूनी 10, तो देखो अभी भी 10 हमारा आया था आंसर, अभी हमारा कितना आ रहा है 10। तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे इसी में बोल दूं, क्या बोल दूं मेरे भाई, कि आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि इसमें 5 के मल्टीपल कितने होंगे, या ऐसे फैक्टर कितने हैं 240 के जो 5 से पूरी तरह कटते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 240 को टुकड़े करोगे, इस फॉर्मेट में लाओगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में लाने के बाद हमको चाहिए किसका मल्टीपल 5 का, तो 5 की पावर 1 को बाहर निकालेंगे, 5 की पावर 1 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब ये 3 फैक्टर बने थे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इन तीनों में से 5 की पावर 1 को बाहर निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 का हमें मल्टीपल चाहिए, जिसका मल्टीपल चाहिए उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। और बचा क्या अंदर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। तो देखो 4 को क्या लिखेंगे 5 और 1 को क्या लिखेंगे 2, 5 दूनी 10। तो 5 के भी कितने फैक्टर निकलेंगे, मतलब 240 के ऐसे कितने फैक्टर निकलेंगे जो 5 से भाग होते हो, उसके भी कितने निकलेंगे 10। नहीं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, कैसे, देखो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर, 7 फैक्टर, 8 फैक्टर, ये 9वां फैक्टर और ये 15 10वां फैक्टर, ये सभी 10 के 10 5 से भाग होंगे, ठीक है। तो ये आज का कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना जरूरी समझा। एक सवाल और ले लेता हूँ, जैसे अब आप कल भी इसी पे और चर्चा करेंगे आगे, सम विषम कितने तरह के गुणनखंड कैसे क्या पूछे जाएंगे सब, बस आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा। अब मैं आपसे पूछूं मेरे भाई, अब मैं आपसे पूछूं, मेरे को बताओ 4 के फैक्टर। 4 के फैक्टर मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 240 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या बताओ जो ऐसे गुणनखंड हो जो 4 से पूरी तरह भाग होते हो। हम क्या करेंगे, इधर से 4 कॉमन लेंगे, इधर से 4 कॉमन लेंगे, यानी कि 4 को बाहर निकालेंगे। तो मेरे भाई 4 कहाँ से निकलेगा, ये 2 की पावर 4 है, हमें चाहिए 4। 4 का मतलब क्या होता है मेरे भाई 2 की पावर 2, यही तो होता है 4। तो 2 की पावर 2 बाहर निकालोगे आप यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया तो 2 की पावर 2 बचेगा, इधर 4 3 पावर 2 बाहर आ गई 2, ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो मेरे भाई अब क्या होगा, देखो 2 पावर ऐसे लिखोगे आप 3, 1 पावर को 2, 1 पावर को 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या आएगी जो 4 से भाग होंगे। 240 के ऐसे गुणनखंड जो 4 से भाग होंगे उनकी संख्या आएगी मेरे भाई कितनी, 12। तो आज का इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम कल बढ़ेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।